नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कूल शहनशाही बुकपीडिया। अगर आप भी दिन भर बिजी रहते हैं लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि काम पूरे नहीं हो रहे, दिमाग जल्दी थक जाता है और फोकस बार बार टूट जाता है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं डेविड कड़वी की किताब माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट की। इस किताब में टाइम मैनेजमेंट नहीं बल्कि इस बात पर जोर दिया गया है कि अपने दिमाग को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए ताकि कम समय में ज्यादा बेहतर और क्रिएटिव काम हो सके। इस पूरी बुक समरी को हमने टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि हर कॉन्सेप्ट आपको आसान भाषा में और रियल लाइफ से जुड़ा हुआ समझ में आ सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पार्ट 1, दिमाग का मैनेजमेंट, टाइम का नहीं। अक्सर हम सब एक ही बात कहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन अगर सच में देखा जाए तो टाइम सबके पास बराबर है। फिर भी कोई कम समय में बेहतर काम कर लेता है और कोई पूरा दिन लगाने के बाद भी थका हुआ महसूस करता है। डेविड कड़वी यहीं पर एक सीधी बात कहते हैं, समस्या टाइम की नहीं, समस्या उस दिमाग की है जिससे हम उस टाइम को इस्तेमाल करते हैं। इसी सोच के साथ इस किताब का पहला और सबसे जरूरी पार्ट शुरू होता है। इस पार्ट में 4 सब पॉइंट्स हैं। पहला, दिमाग की ऊर्जा को समझना। दूसरा, क्रिएटिव स्टेट का महत्व। तीसरा, पैसिव जीनियस, सोचने का जादू। चौथा, क्रिएटिव स्टेज का पूरा साइकिल। अब चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला, दिमाग की ऊर्जा को समझना। जरा अपने एक आम दिन की कल्पना कीजिए। सुबह उठते ही फोन हाथ में चला जाता है, नोटिफिकेशन, मैसेज, कॉल्स, और बिना महसूस किए दिमाग काम करना शुरू कर देता है। दिन भर आप कुछ न कुछ करते रहते हैं, लेकिन शाम होते होते ऐसा लगता है जैसे दिमाग पूरी तरह खाली हो गया हो। ये थकान शरीर की नहीं होती, ये थकान दिमाग की होती है। डेविड कड़वी कहते हैं, दिमाग की ऊर्जा लिमिटेड होती है। हर घंटे हम उतनी ही गहराई से सोच नहीं सकते, लेकिन हम पूरे दिन खुद से यही उम्मीद रखते हैं कि दिमाग हर समय एक जैसा परफॉर्म करे। यहीं से परेशानी शुरू होती है। दूसरा, क्रिएटिव स्टेट का महत्व। अब यहां एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। क्रिएटिव काम में आते हैं जैसे नया आइडिया सोचना, लेख लिखना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, डिजाइन बनाना, और रूटीन के कामों में आते हैं जैसे ईमेल, रिपोर्ट्स, मीटिंग्स, मैसेज। अगर आप इन दोनों तरह के कामों को एक ही समय पर करने की कोशिश करते हैं तो दिमाग पर ओवरलोड रहता है और थकावट बनी रहती है। डेविड कड़वी कहते हैं, क्रिएटिव काम सिर्फ क्रिएटिव स्टेट में ही अच्छे से हो सकता है। तीसरा, पैसिव जीनियस, सोचने का जादू। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी प्रॉब्लम पर बहुत सोचते हैं लेकिन हल नहीं मिलता। फिर आप उसे छोड़ देते हैं और अचानक नहाते समय, टहलते हुए या बिल्कुल आराम की हालत में एक आइडिया दिमाग में आ जाता है। यही है पैसिव जीनियस। जब आप जोर नहीं डालते तब भी दिमाग बैकग्राउंड में काम करता रहता है। डेविड कड़वी बताते हैं, सबसे अच्छे आइडिया हमेशा मेहनत से नहीं, कई बार आराम से निकलते हैं। चौथा, क्रिएटिव स्टेज का पूरा साइकिल। अब दिमाग के क्रिएटिव प्रोसेस को समझते हैं। ये 4 स्टेज में चलता है। प्रेपरेशन स्टेट, इस स्टेट में किसी आइडिया या प्रॉब्लम की तैयारी चलती है। इंक्यूबेशन स्टेट, इस स्टेट में विचारों पर सोचते रहना चलता है, भले ही आप बाहर से कुछ और कर रहे हो। इल्यूमिनेशन स्टेट, अचानक आइडिया का आ जाना, जैसे लाइट जल गई हो। वेरिफिकेशन स्टेट, इस स्टेट में आइडिया या काम की जांच और सुधार होता है। जब हम इन सभी स्टेट्स को एक साथ मिक्स कर देते हैं तो दिमाग थक जाता है। तो कुल मिलाकर पार्ट 1 हमें यह सिखाता है कि हर समय बराबर नहीं होता, हर काम एक सी मानसिक स्थिति नहीं मांगता। जब हम क्रिएटिव और रूटीन कामों का फर्क समझते हैं और दिमाग को सही समय पर सही तरह का काम देते हैं, तभी असली प्रोडक्टिविटी शुरू होती है। यही वजह है कि ये किताब टाइम मैनेजमेंट नहीं, माइंड मैनेजमेंट पर जोर देती है।
पार्ट 2 सही समय नहीं, सही मानसिक स्थिति चुनना। पार्ट 1 में हमने समझा कि हर समय बराबर नहीं होता और हर काम एक सी मानसिक स्थिति नहीं मांगता। अब पार्ट 2 में किताब हमें एक कदम आगे ले जाती है। डेविड कड़वी यहाँ एक अहम सवाल उठाते हैं। अगर हर समय सैम नहीं होता तो फिर हमें ये कैसे पता चले कि कौन सा काम कब करना चाहिए? यहीं से माइंड मैनेजमेंट और ज्यादा प्रैक्टिकल बनता है। इस पार्ट में 4 सब पॉइंट्स हैं। पहला, दिन के अलग अलग मानसिक चरण। दूसरा, हाई एनर्जी और लो एनर्जी का सच। तीसरा, गलत समय पर सही काम करने की गलती। चौथा, अपने दिन को दिमाग के हिसाब से ढालना। अब चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला, दिन के अलग अलग मानसिक चरण। जरा अपने पूरे दिन पर ध्यान दीजिए। सुबह उठते समय दिमाग थोड़ा फ्रेश होता है, लेकिन पूरी तरह खुला नहीं होता। दोपहर तक या तो फोकस बन जाता है या फिर धीरे धीरे थकान आने लगती है। शाम होते होते दिमाग भारी लगने लगता है और रात में सोचने की ताकत कम हो जाती है। डेविड कड़वी कहते हैं, हमारा दिमाग पूरे दिन एक जैसा काम नहीं करता, लेकिन हम इस फर्क को समझे बिना हर काम हर समय करने की कोशिश करते हैं। यहीं से दिमाग पर जरूरत से ज्यादा दबाव पड़ता है। दूसरा, हाई एनर्जी और लो एनर्जी का सच। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। हर इंसान के दिन में कुछ घंटे ऐसे होते हैं जब उसका दिमाग सबसे ज्यादा तेज होता है, और कुछ घंटे ऐसे होते हैं जब दिमाग सिर्फ आसान काम ही कर पाता है। हाई एनर्जी स्टेट में दिमाग गहराई से सोच सकता है, नए आइडिया बना सकता है और मुश्किल समस्याएं सुलझा सकता है। लेकिन लो एनर्जी स्टेट में दिमाग रूटीन कामों के लिए ठीक रहता है। समस्या तब होती है जब हम इस फर्क को नजरअंदाज कर देते हैं। तीसरा, गलत समय पर सही काम करने की गलती। इसे जरा अपनी जिंदगी से जोड़कर देखिए। मान लीजिए सुबह आपका दिमाग एकदम फ्रेश है, लेकिन उस वक्त आप ईमेल, मैसेज और बेकार की चीजों में लग जाते हैं। और जब दिन ढलने लगता है और दिमाग थक चुका होता है, तब आप क्रिएटिव काम करने बैठते हैं। डेविड कड़वी कहते हैं, काम गलत नहीं होता, समय गलत होता है। गलत मानसिक स्थिति में किया गया सबसे अच्छा काम भी भारी लगने लगता है। चौथा, अपने दिन को दिमाग के हिसाब से ढालना। अब सवाल यह है, इसका हल क्या है? हल यह है कि अपने दिन को घड़ी के हिसाब से नहीं, दिमाग के हिसाब से प्लान किया जाए। जब आपका दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव हो, उस समय सिर्फ क्रिएटिव काम करें, और जब दिमाग धीमा हो तब रूटीन काम रखें। इस तरह दिमाग से लड़ाई कम होती है और काम अपने आप बेहतर होने लगता है। तो कुल मिलाकर पार्ट 2 हमें यह सिखाता है कि हर काम के लिए सही समय नहीं, सही मानसिक स्थिति जरूरी होती है। जब हम हाई एनर्जी और लो एनर्जी का फर्क समझ लेते हैं तो कम समय में ज्यादा असरदार काम कर पाते हैं। माइंड मैनेजमेंट का मतलब यही है, दिमाग को जबरदस्ती चलाना नहीं, बल्कि उसे समझकर इस्तेमाल करना। पार्ट 3, क्रिएटिव काम को जबरदस्ती मत करो। पार्ट 1 में हमने सीखा कि हर समय बराबर नहीं होता। पार्ट 2 में समझा कि सही समय से ज्यादा जरूरी सही मानसिक स्थिति है। अब पार्ट 3 में किताब एक बहुत ही जरूरी गलती पर बात करती है, क्रिएटिविटी को जबरदस्ती निकालने की गलती। इस पार्ट में 4 सब पॉइंट्स हैं। पहला, क्रिएटिविटी दबाव में क्यों मर जाती है। दूसरा, फोर्स करने बनाम फ्लो में काम करने का फर्क। तीसरा, ब्रेक लेना भी काम का हिस्सा क्यों है। चौथा, क्रिएटिव काम के लिए सही माहौल। अब चलिए इसे आराम से समझते हैं। पहला, क्रिएटिविटी दबाव में क्यों मर जाती है। जरा अपने आप से ईमानदारी से पूछिए, कितनी बार आपने कहा है आज कुछ भी करके ये काम खत्म करना ही है, और फिर घंटों बैठकर स्क्रीन घूरते रहे हैं, आइडिया नहीं आया, दिमाग भारी हो गया और चिड़चिड़ापन बढ़ गया। डेविड कड़वी कहते हैं, क्रिएटिविटी आदेश पर काम नहीं करती। जैसे ही हम दिमाग पर दबाव डालते हैं वो सिकुड़ने लगता है। डर, टेंशन और जल्दबाजी क्रिएटिव सोच के सबसे बड़े दुश्मन है। दूसरा, फोर्स करने और फ्लो में काम करने का फर्क।
अब यहां एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। जब आप काम को फोर्स करते हैं तो हर मिनट भारी लगता है, लेकिन जब आप काम के फ्लो में होते हैं तो टाइम का एहसास ही नहीं रहता। फोर्स में काम करने पर दिमाग बार बार रुकता है, डाउट करता है और खुद पर शक करता है। फ्लो में दिमाग अपने आप आगे बढ़ता है। डेविड कड़वी कहते हैं, अच्छा क्रिएटिव काम दबाव से नहीं, सही हालत से निकलता है। तीसरा, ब्रेक लेना भी काम का हिस्सा क्यों है? हमारे दिमाग में एक अजीब सोच बैठी हुई है, अगर हम काम नहीं कर रहे तो हम आलसी हैं। लेकिन किताब यहां सोच पलट देती है। जब आप किसी आइडिया पर काम करके थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तो दिमाग बंद नहीं होता, वो अंदर ही अंदर उस आइडिया को जोड़ता रहता है। टहलते समय, चाय पीते हुए या बस खिड़की से बाहर देखते हुए कई बार सबसे अच्छे आइडिया आते हैं। यानी ब्रेक काम से भागना नहीं है, काम का ही एक हिस्सा है। चौथा, क्रिएटिव काम के लिए सही माहौल। अब सोचिए, क्या हर जगह बैठकर आप गहराई से सोच सकते हैं? नहीं। डेविड कड़वी कहते हैं, क्रिएटिविटी को सुरक्षित और शांत माहौल चाहिए, जहां डर न हो, जहां बार बार टोका न जाए, जहां तुलना न हो। जब दिमाग खुद को सुरक्षित महसूस करता है तभी वो नए आइडिया बाहर लाता है। इसलिए क्रिएटिव काम के लिए अपना एक अलग स्पेस होना बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर पार्ट 3 हमें यह सिखाता है कि क्रिएटिविटी को जबरदस्ती नहीं निकाला जा सकता। दबाव, डर और जल्दबाजी दिमाग को बंद कर देती है। जब हम दिमाग को थोड़ी आजादी, थोड़ा समय और सही माहौल देते हैं तभी सबसे अच्छा काम बाहर आता है। माइंड मैनेजमेंट का मतलब यही है, दिमाग को दुश्मन नहीं, साथी बनाना। पार्ट 4, डिस्ट्रैक्शन से नहीं, डिसीजन से जीत होती है। अब तक हमने ये समझ लिया कि दिमाग की एनर्जी, सही मानसिक स्थिति और क्रिएटिव फ्लो कितना जरूरी है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर सब समझ में आ गया तो फिर भी ध्यान क्यों टूटता है? यहीं से पार्ट 4 शुरू होता है। डेविड कड़वी कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन बाहर से नहीं आता, अक्सर अंदर से पैदा होता है। इस पार्ट में 4 सब पॉइंट्स हैं। पहला, डिस्ट्रैक्शन असल में होता क्या है। दूसरा, फोन और नोटिफिकेशन की सच्चाई। तीसरा, फोकस टालने की आदत क्यों बन जाती है। चौथा, डिस्ट्रैक्शन से बचने का सही तरीका। अब चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। पहला, डिस्ट्रैक्शन असल में होता क्या है। जरा ध्यान से सोचिए, जब आप काम करने बैठते हैं और अचानक फोन उठाते हैं तो क्या सच में फोन ही वजह होता है या फिर काम मुश्किल लगने लगता है, दिमाग असहज महसूस करता है और हम भागने का बहाना ढूंढते हैं। डेविड कड़वी कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन अक्सर असहजता से बचने का तरीका होता है। जब दिमाग को थोड़ा डर लगता है या अनिश्चितता महसूस होती है तो वो आसान चीजों की तरफ भागता है। दूसरा, फोन और नोटिफिकेशन की सच्चाई। हम अक्सर कहते हैं, फोन ने मेरा फोकस खराब कर दिया, लेकिन किताब यहां एक कड़वी सच्चाई बताती है। फोन सिर्फ दरवाजा है, अंदर जाने का फैसला हम करते हैं। हर नोटिफिकेशन जरूरी नहीं होता, लेकिन हर नोटिफिकेशन दिमाग को एक नया काम दे देता है और जब दिमाग बार बार टास्क बदलता है तो वो जल्दी थक जाता है। इसलिए समस्या फोन नहीं, बिना सोचे रिस्पॉन्ड करना है। तीसरा, फोकस टालने की आदत क्यों बन जाती है। अब इसे एक अलग नजरिए से समझते हैं। जब भी हम किसी मुश्किल काम को टालते हैं दिमाग को थोड़ी राहत मिलती है और दिमाग उस राहत को याद रख लेता है। धीरे धीरे टालना एक आदत बन जाती है। डेविड कड़वी कहते हैं, हम आलसी नहीं होते, हम बस खुद को असहज महसूस नहीं कराना चाहते, लेकिन यही आदत हमारे सबसे जरूरी कामों को सबसे पीछे धकेल देती है। चौथा, डिस्ट्रैक्शन से बचने का सही तरीका। अब सवाल यह है, तो फिर करे क्या? किताब कहती है, डिस्ट्रैक्शन को हटाने से ज्यादा जरूरी है डिसीजन पहले लेना। काम शुरू करने से पहले तय कर लीजिए, अभी क्या नहीं करना है, फोन कब चेक करना है, कौन सी चीज बाद में होगी। जब दिमाग को पहले से साफ जवाब मिल जाता है तो वो बीच में बहाने नहीं बनाता।
फोकस जबरदस्ती नहीं आता, स्पष्टता से आता है। तो कुल मिलाकर पार्ट 4 हमें यह सिखाता है कि डिस्ट्रैक्शन बाहर की चीज नहीं, अंदर की उलझन है। जब हम पहले से साफ फैसले लेते हैं तो दिमाग को भागने की जरूरत नहीं पड़ती। माइंड मैनेजमेंट का मतलब यही है, ध्यान को खींचना नहीं, उसे भटकने की वजह ही खत्म कर देना। पार्ट 5, हैबिट्स नहीं, पहचान बदलो। अब तक हमने ये समझ लिया कि दिमाग कैसे काम करता है, फोकस क्यों टूटता है और डिस्ट्रैक्शन से कैसे निपटना है। लेकिन अब किताब एक और गहरी बात पर आती है। सवाल ये नहीं है कि आप क्या करते हैं, सवाल यह है कि आप खुद को क्या मानते हैं। यहीं से पार्ट 5 शुरू होता है। इस पार्ट में 4 सब पॉइंट्स हैं। पहला, हैबिट्स क्यों टूट जाती है। दूसरा, पहचान और काम का गहरा रिश्ता। तीसरा, मैं ऐसा इंसान हूं वाली सोच। चौथा, माइंड मैनेजमेंट को लाइफस्टाइल बनाना। अब चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला, आदतें क्यों टूट जाती है। जरा अपने अनुभव के बारे में सोचिए। कितनी बार आपने नई आदत शुरू की है, सुबह जल्दी उठना, रोज लिखना या रोज पढ़ना। शुरुआत में सब ठीक चलता है, लेकिन कुछ दिनों बाद सब धीरे धीरे छूट जाता है। क्यों? डेविड कड़वी कहते हैं, क्योंकि हम आदत को टास्क की तरह देखते हैं और टास्क थकाने लगते हैं। जब दिमाग थकता है तो सबसे पहले आदत ही टूटती है। दूसरा, पहचान और काम का गहरा रिश्ता। अब यहां किताब एक बहुत अहम फर्क बताती है। अगर आप कहते हैं मुझे लिखना चाहिए तो दिमाग उसे एक बोझ समझता है, लेकिन अगर आप कहते हैं मैं लिखने वाला इंसान हूं तो वही काम आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। डेविड कड़वी कहते हैं, हम वही काम बार बार करते हैं जो हमारी पहचान से मेल खाता है। काम आदत से नहीं, पहचान से टिकता है। तीसरा, मैं ऐसा इंसान हूं वाली सोच। अब इसे जरा अपने ऊपर लागू करके देखिए। अगर आप खुद को कहते हैं मैं जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, तो दिमाग हर बार उसी रास्ते पर जाएगा। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं गहराई से काम करने वाला इंसान हूं, तो दिमाग उस सोच के हिसाब से फैसले लेने लगता है। ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये दिमाग की ट्रेनिंग है। जिस पहचान को आप रोज दोहराते हैं, दिमाग उसी को सच मान लेता है। चौथा, माइंड मैनेजमेंट को लाइफस्टाइल बनाना। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, माइंड मैनेजमेंट कोई एक टेक्निक नहीं है, ये कोई 7 दिन का चैलेंज नहीं है, ये एक तरीका है जिंदगी जीने का। जब आप अपने दिमाग को समझकर काम करते हैं तो प्रोडक्टिविटी जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती, वो अपने आप आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाती है। तो कुल मिलाकर पार्ट 5 हमें यह सिखाता है कि आदतें तभी टिकती है जब वो आपकी पहचान बन जाए। जब आप खुद को एक खास तरह का इंसान मान लेते हैं तो दिमाग उसी दिशा में चलने लगता है। माइंड मैनेजमेंट का असली मतलब यही है, अपने दिमाग को बदलना नहीं, खुद की पहचान को साफ करना। तो दोस्तों, ये थी डेविड कड़वी की किताब माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट की पूरी बुक समरी, जिसे हमने टोटल 5 पार्ट्स में कवर किया। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा और उस पार्ट का कौन सा सब पॉइंट आपको सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगा। आपके कमेंट्स के आधार पर ही हम आपके लिए अगले वीडियो और ज्यादा बेहतर और आपकी जरूरत के हिसाब से लाते हैं। अगर आपको ऐसी डीप, रिलेटेबल और आसान भाषा में बुक समरी पसंद आती है तो हमारे चैनल कूल शहनशाही बुकपीडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये कंटेंट और लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दमदार किताब के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने दिमाग का ख्याल रखिए।